हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं जो क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखा और कोण। ठीक है, तो उसी में आपका एक एग्जाम्पल है ये वाला जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि ए बी सी डी के समांतर है। ये वाला जो ए बी है ये सी डी, ठीक है, मतलब ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, सी डी ई एफ के समांतर है, मतलब कि ये वाला रेखा इसके समांतर है, मतलब तीनों आपस में एकदम से समांतर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि साथ ही ई ए लंब है ए बी पर। तो देखिए ई और ए ये लंब है, ठीक है, ए बी पर। ठीक, लंब है का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री का ये वाला अगर एंगल बना रहा है तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, फिर यहाँ भी पूरा बनाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो आगे भी बनाएगा, मतलब कि अगर कोई भी लंब हो चाहे जहाँ तक जाए वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि यदि कोण बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर बी ई और एफ ये वाला, ठीक है, ये वाला कह रहा है कि 55 डिग्री है। तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए, इसका इसका और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि अगर आपने जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अगर देख लिया है तो आप इस चीज़ों को एकदम से ईजिली हल कर पाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए, अगर इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींची हैं, ठीक है, इस पर एक तिरछा रेखा इस तरीके से खींचा है, ठीक है, तिरछा रेखा खींचा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिल करके होगा 180 डिग्री। ठीक, पहला चीज़। ठीक है, मतलब कि ये चाहे ये मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकदम से समांतर है, इस पर ये तिरछे है, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये और ये कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका 55 डिग्री है तो ये आपका जितना बचा वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ कि इसमें ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, इसका ये मुंह खुला हुआ भाग किधर है, इधर की तरफ है, और ये वाला जो कोण बन रहा है इसका खुला हुआ भाग इधर की तरफ है, तो इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण मतलब कि ये वाला कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसका ये खुला हुआ भाग किधर है, इधर की तरफ, ये खुला हुआ भाग किधर है, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बिल्कुल आपस में बराबर होगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़, अब जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बताया है। ठीक, अगर ऐसा भी है दो समांतर रेखा है और इस पर अगर सीधा ऐसे रेखा अगर खींचा है तो भी ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा और ये जितने डिग्री का, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर सीधा भी खींचा है तब भी, तिरछा खींचा है इस तरीके से खींचा हुआ है रेखा तो भी आपका ये दोनों का कोण 180 डिग्री होगा। बस ये दो तीन चीज़ें आपको पता है तो इसको आप इजीली कर लेंगे। देखिए कैसे। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप एकदम से हल करते हैं। सबसे पहला काम कि इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, और यहाँ पर ये वाला ई ए लंब ए बी, ठीक है, और ये वाला, ठीक, तीन सभी को सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है डाल करके, ठीक है, हेडिंग डाल करके उसके बाद से ये सारा चीज़ इसी में से बस देख देख करके लिख देना होता है। ठीक है, ये समझिए कि आपका फ्री का 2-3 नंबर मिल जाता है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये इतना चीज़ दिया था हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसके बाद से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स कामा कोण वाई कामा कोण जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद तीसरा हेडिंग डालना है आपको, प्रमाण या फिर उपपत्ति। ठीक है, प्रमाण हो गया। अब इसके बाद से इसमें आते हैं। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करें, चलिए यहीं से कर देते हैं। तो देखिए ये वाला रेखा मतलब ई एफ रेखा सी डी के समांतर है, और ये वाला क्या है, ई और डी एक तिरछा रेखा है। ठीक है, तो इसके जो अंतः कोण होगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण का वैल्यू कितना होगा, जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये इसका तो दे रखा है 55, तो लिख देंगे कि 55 डिग्री, ठीक है, प्लस ये वाई वाला कोण वाई, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा दोनों मिलकर 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं कर देना है, अब ये चीज़ भी लिखना है कि यहाँ पर कि सी
सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। ये सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी समांतर है ई एफ, ठीक है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद से एक काम और कर देना पड़ेगा, ये चीज़ जो है ये वाला और ये वाला, ये दोनों 180 डिग्री का है, ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि रेखा ई डी के अंतःकोण, ठीक, यहाँ पे लिख देना है कि रेखा ई डी के अंतःकोण, बस छोटा सा आपको लिख देना है कि रेखा ई डी के अंतःकोण, बस इतना सा आपको लिख देना है, ठीक है। मालूम है ये है, बस आपको लिख देना है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हल कर देंगे, 55 की इधर कर देंगे तो y बराबर में 180 माइनस का 55 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है, 125 30, हाँ ठीक है, 125 डिग्री हो जाएगा। तो y का मान निकल गया 125, ठीक है, इसका क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हम लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी, कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। इसलिए तो ये इसलिए का सिंबल है, ठीक है। इसलिए कोण y बराबर कोण y बराबर कोण x, ठीक है, छोटा लेटर में। और यहाँ पे लिख देंगे संगत कोण, ठीक है। तो कोण y बराबर कोण x, तब आपका हो जाएगा कितना, कोण x बराबर में कितना 125 डिग्री आया है ना, तो 125 डिग्री, ठीक है। बस ये आपका निकल गया कोण x का मान। अब बात आती है कि इसका कोण z का कैसे निकालें। तो अभी हमने ये वाला आपको बताया है कि दो समांतर रेखा हो तो उस पर अगर ये वाला इस तरीके से सीधा रेखा खींचा हो तो भी क्या होता है, ये दोनों का कोण अंतःकोण का जो होता है वो योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, एकदम से सीधा समांतर है, और ये वाला रेखा क्या कर रहा है, एकदम से सीधे सीधे। तो ये अगर 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, कि ये 90 डिग्री का है। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी आपका टोटल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि बी ए ई कोण बी ए ई प्लस ए ई और एफ कोण ए ई और एफ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों कोण ए और ई दोनों कोण, देखिए ए बीच में है ना, ई बीच में है ना, मतलब दोनों कोण 180 डिग्री का, ठीक। तो बी ए ई कहाँ पर है, बी ए ई ये वाला कोण ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, प्लस में ए ई एफ कितने डिग्री का है, तो ए ई और एफ एक इसी में जेड है, एक इसी में 55 है, मतलब कि दोनों कोण मिलाएंगे तो जेड प्लस 55 डिग्री का है ये। तो लिख देंगे भाई जेड प्लस में 55 डिग्री, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री, ठीक। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये और ये जोड़ के इसको इधर लेके चले जाएंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये 55 और आपका 90 कितना हो जाएगा 45, 145, 180 माइनस का 145, ठीक है। तो जेड बराबर में आपका हो जाएगा कितना 35 डिग्री, सिंपल आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।